महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने 4 प्रकार के आहार की बात की है। हमारा जीवन, हमारा भौतिक जीवन, ये काया आहार के ऊपर निर्भर है। ये बात बहुत ही मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो 4 प्रकार के आहार की बात की है, बड़ी ही गहराई से बात की है। भगवान तथागत के उनका जो धम्म है, उनकी एक विशिष्टता यह है कि आप किसी भी बात को, अगर किसी भी शब्द को, किसी भी विषय को आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से उसको समझ लेते हैं, तो आप पूरे त्रिपिटक का विस्तार कर सकते हैं। पूरा त्रिपिटक का सार एक शब्द में समा सकता है। सिर्फ एक ही शब्द, एक ही विषय का विस्तृतीकरण करते जाइए और आप पूरे त्रिपिटक का विस्तृतीकरण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार का जो आहार बताया है, अगर हम चाहें तो 4 प्रकार का आहार में से सिर्फ एक ही प्रकार का आहार के ऊपर फोकस करके हम पूरे त्रिपिटक का विस्तार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के आहार की क्या बात की है। तथागत कहते हैं कि जो 4 प्रकार का आहार बताया, भगवान बुद्ध ने कहा कि चत्तारो आहारा कवलीकारो आहारो ओलारिको वा सुखुमो वा फस्सो द्वितीयो मनोसंचेतना ततिया विज्ञानम चतुर्थम। तो ये 4 प्रकार का जो आहार बताया, उसमें पहला कहा कि कवलीकारो आहारो ओलारिको वा सुखुमो वा। कवलीकारो आहारो अर्थात जो हम कौर बनाकर जो खाते हैं, हमारा जो भौतिक भोजन है, जो हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ये सब उसको कहते हैं कवलीकारो आहारो, जिसको कौर कर खाया जा सकता है, जिससे हमारा ये जो 5 स्कंद के रूप में जो काया है वो चलती है, उसको कहते हैं कवलीकारो आहार। ओलारिको वा सुखुमो वा, जो ओलारिको अर्थात जो स्थूल रूप से भी हैं और सूक्ष्म रूप से भी है। हम कोई बार कौर से भी जो खाते हैं उसको कहते हैं स्थूल आहार है, और सूक्ष्म आहार भी कहा गया। तो ये जो आहार है जिससे हमारा, उसको आहार इसलिए कहते हैं कि आहारातीति व आहारो, मानी जो उपकार करता, हमारे जो ये 5 स्कंद के रूप में जो काया है उसके ऊपर उपकार करती हैं, उसका पोषण करती हैं, उसका निभाव होता है आहार के जरिए, इसीलिए उसको कहते हैं आहार। पोषण होता है इससे। तो ये आहार कवलीकारो आहारो ओलारिको वा सुखुमो वा, तो ये पहले प्रकार का आहार हुआ जिससे हमारी काया बनती है, जिसको लेकर, जिसके कारण से हमारा शरीर में जान आती है। हम 5
प्रकार के स्थान को ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? भगवान बुद्ध भोजन सूत्र में कहा, ददमानो दायको भोजनम दत्वा पंचानी ठानानी देती, आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती, पटिभानम देती। आयुम दत्वा आयुष्य भागी होती, दिवस्सवा मनुष्यस्सवा, सुखम दत्वा सुखस्य भागी होती, बलम दत्वा बलस्य भागी होती, वर्णम दत्वा वर्णस्य भागी होती, पटिभानम दत्वा पटिभानस्य भागी होती, दिवस्सवा मनुष्यस्सवा। हम देवों जैसा या श्रेष्ठ मनुष्य जैसा ये चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो ये भौतिक आहार है उसको ओजष्टक भी कहा जाता है। ओजष्टक अर्थात वो हमारे शरीर में एक प्रकार का ओज पैदा करता है, वर्ण देता है, सुख देता है, बल देता है, आयुष्य देता है। ये जो भोजन है, जो ये स्थूल आहार है, उससे ये 5 प्रकार का स्थान हम ग्रहण करते हैं। जो ददमानो, जो देने वाला दायक है, ये 5 स्थान देता है। वो देता है पटिभान अर्थात बोधि देता है। हमारे चित्त में एक अनुमोदना जागती है, हम पुण्यानुमोदना करते हैं, जो कि पटिभान की तरफ सूचित करता है, बोध की तरफ इंगित करता है। तो ये प्रथम आहार है, भौतिक आहार, मोटा मोटा आहार, स्थूल आहार, औड़ारे को भगवान बुद्ध दूसरे जो आहार है उसको बताया मन संचेतना आहार। मन संचेतना जो आहार है वो हमारे संस्कार के लिए जिम्मेदार है। किस तरह से? दरअसल बात यह है कि अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान। जो मन संचेतना आहार है, हमारे मन में जो चेतना है वो किस तरह से गमन करती है, जो मन की चेतना है वो किस तरह से वो गमन कर रही है, किस तरह से वो कार्यरत होती है, जिसके कारण से संस्कार पैदा होते हैं और जिसके कारण से संस्कार पैदा होते हैं वो प्रतिसंधि के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल बात यह है कि अगर हम जो धर्म की परिभाषाएं है, सांप्रदायिक परिभाषा है, उसको लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो इतर संप्रदाय के, इतर धर्म के लोग हैं उनको ज़्यादातर रस नहीं पड़ता है। ये एक बड़ी ही पेचीदी बात है कि अगर हम उसको सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे धम्म के लोग हैं, हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको उनके मन में समझना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि ये भिक्षु तो दूसरी बात करते हैं, जबकि हम धर्म की टर्मिनोलॉजी, उसकी पारिभाषिक शब्द हैं, उसको लेकर समझाते हैं तो इतर धर्म के लोगों को लगता है ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला है, ये तो सांप्रदायिक बात है। इतना ही नहीं, एक बड़ी ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात यह है कि अगर हम धर्म की पारिभाषिक शब्द को लेकर अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो ये जो बुद्धिस्ट हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं उसको भी समझ में बात नहीं आती है, लेकिन उसके मन में बड़ा ही एक मोदना जागती है, एक मोद जागता है कि ये तो हमारे धम्म की बात है। उसके मन में एक प्रकार का ऐसा जागता है कि ये भंते बड़े ही ज्ञानी है, बहुत
हालांकि वो समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रतिसंधि है, क्या भवांग चित्त है और क्या मनुष्य संचेतना है। ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके मन में एक प्रकार का अहो भाव पैदा हुई। ये बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरत नहीं है कि किसी भी बात को, अगर किसी भी बात को सांप्रदायिक पारिभाषिक शब्दों में ही समझाया जाए। हालांकि कहने का जो तात्पर्य है बहुत सरल होता है, उसका जो अर्थ है बहुत सरल होता है, लेकिन अगर हम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो पारिभाषिक शब्द का उपयोग नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ और बातें हैं, ये तो हमारी बात नहीं है। तो मनोसंचेतना, हमारी जो चेतना है वो किस तरह से गमन करती है, किस तरह से प्रतिपादित होती है, किस तरह का संस्कार को वो जनरेट करती है। जैसे कोई बातें हैं दृष्टांत से अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। हमारा जो मन है वो मन कोई स्टेबल चीज नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो प्रतिक्षण मन जन्म ले रहा है, प्रतिक्षण मन भी मर रहा है। ये बात बहुत समझने जैसी है। इसीलिए कहा कि अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विन्याय, संस्कार से विज्ञान जन्म लेता है। हमारे भीतर जो मन है वो कोई स्टेबल चीज नहीं है, वो एक प्रकार का मन नहीं है। वो मन भी प्रतिक्षण जन्म ले रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। संस्कार प्रतिक्षण जन्म ले रहे हैं, संस्कार प्रतिक्षण मर रहे हैं। तो जो संस्कार जन्म लेते हैं उसका कारण है मनोसंचेतना का आहार। हमारी जो चेतना है, जैसे कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, एक दृष्टांत से कि मुझे आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती है या तो मैं खाता नहीं हूँ, तो अभी मैं जब पहली बार आलू की सब्जी खाता हूँ तो देखिए आलू की सब्जी को लेकर मेरे मन में मन नहीं जन्मा था। बहुत समझने जैसी बात है कि आलू की सब्जी को लेकर मेरा मन नहीं था, मन का कोई अस्तित्व नहीं था आलू की सब्जी को लेकर। जब मैं आलू की सब्जी खाता हूँ तो मन जन्म लेता है। फिर मुझे अच्छी लगी सब्जी, बहुत प्यारी लगी, तो क्या हुआ, मेरे अंदर जो मन जन्मा उसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा उसकी इच्छा करूँगा। जो इच्छा करना हुआ फिर मन पैदा हुआ। तो ये जो एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है संस्कार का, जो संस्कृत होता है उसी को संस्कार कहते हैं। एक बार खाऊंगा, मैं 2 बार खाऊंगा, 3 बार खाऊंगा, फिर वो संस्कार बन जाएगा। फिर मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगने लगेगी, मुझे उसके बगैर चलेगा नहीं, उसके बगैर मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। फिर मैं जब भी खाना खाने बैठूंगा तो मुझे मेरा जो जीवन है वो आलू की सब्जी को याद करेगा कि आज तो ये सब्जी नहीं है तो खाने की इच्छा नहीं है। बहुत समझने जैसी बात है। भगवान बुद्ध ने जो 4 प्रकार का आहार बताया है, ये भौतिक आहार, कौलिकार आहार, मनोसंचेतना आहार, हमारे अंदर जो चेतना पैदा होती है। दूसरे दृष्टांत से समझते हैं, आलू की सब्जी को छोड़ देते हैं। थोड़ा मुझे विषय के ऊपर से थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और शायद इस विषय के अनुसंधान में है तो अच्छी तरह से एक लिंक बन गया है, तो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा लगेगा कि मैं विषय के ऊपर से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बराबर आप प्रतिपादन करने की कोशिश करना। जैसे कि मुझे आलू की सब्जी नहीं, मैं आज तक अपनी बात करूं तो मैंने मांसाहार नहीं किया है, मैं प्योर
नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो अगर मैं एक बार मैं मांसाहार कर लेता हूँ, कुछ भी नॉनवेज खाता हूँ, तो शायद मुझे अच्छा लग सकता है, ख़राब लग सकता है, मुझे नहीं मालूम है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मेरा क्रेविंग उसके तरफ से बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि मुझे दोबारा खाना चाहिए। मेरी मनोसंचेतना है, मेरी जो चेतना है वो जो खाने के प्रति लालायित होगी, और उसके बगैर फिर धीरे धीरे वो एक संस्कृत, एक वृत्त में निर्माण होगा, उसका एक वृत्त बन जाएगा, एक संस्कार बनेगा। फिर मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, उसका मोहताज बन जाऊंगा। फिर मुझे उस नॉनवेज मांस के बगैर मुझे चलेगा नहीं। तो ये जो हमारा मनोसंचेतना है वो किस तरह से काम करती है आहार के प्रति, हमारी जो चेतना है वो किस तरह से कार्यशील बनती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि भौतिक आहार ही हो, हमारी मनोसंचेतना, हमारी चेतना बिना आहार के भी हो सकती है, जो कि संस्कार का जनरेट कर सकती है। संस्कार को जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आहार ही हो, और भी कुछ आलंबन हो सकते हैं। आहार के जरिए भी मनोसंचेतना का निर्माण हो सकता है। तो मनोसंचेतना जो आहार है वो हमारे भीतर एक संस्कार का निर्माण करता है, एक कोई भी चीज़ को एक वृत्त के रूप में पैदा कर देता है। हम सोचते हैं, हमारी चेतना है, मानसिक हमारा जो कार्यशैली है उसको चेतना का, चेतना का अर्थ होता है कि जो चेतनमय है, जो चैतन्य है, जो जीवंत है, वो किस तरह से गतिमान है, किस तरह से कार्यशील है, उसी के आधार पर हम एक वृत्त बनाते हैं, एक संस्कार बनाते हैं। और वो जो संस्कार बनता है, वो जो मनोसंचेतना आहार है, वो हमारा जो 5 स्कंद के रूप में जो काया है, हमारा मानस है, उसका घड़तर करती है, उसका निर्माण करती है, इसका पोषण करती है। इस मायने से उसको आहार गिना गया है, उसका निर्माण करती है, हमारे अंदर विज्ञान को जन्म देती है, विज्ञान का संवर्धन करती है, संस्कारों का संवर्धन होता है। इस मायने से ये एक आहार है, मनोसंचेतना आहार। दूसरा आहार कहा विज्ञान आहार। हमने पहले समझा कि विज्ञान अर्थात हमारा जो चित्त है, भगवान बुद्ध ने उसको विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि वो विशेष रूप से ज्ञात होता है, उसका ज्ञान है वो सामान्य नहीं है। हम जो जानते हैं ये दीवार है, ये मोबाइल है, ये किताबें हैं, ये सामान्य ज्ञान है, लेकिन विशेष रूप से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं विज्ञान। जो हमारा चित्त है वो विशेष ज्ञान के साथ संबंधित है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो जो विज्ञान आहार है, हमारा जो मानस है, वो भी एक प्रकार का हमारी ये 5 स्कंद की जो काया है उसका पोषण करता है, उसका संवर्धन करता है। उसी मायने से जो विज्ञान है वो भी आहार कहा गया। फिर से वही बात है कि ये जो पारिभाषिक शब्द है उसको लेकर दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उसको समझाने के लिए मैं मजबूर होता हूँ कि उसको एक सामान्य भाषा में समझाना पड़ता है। जब सामान्य भाषा में समझाते हैं तो समझ में आता है। आइंस्टाइन बहुत अच्छी बात कहता है कि जो व्यक्ति समझ सकता है वही समझा सकता है। तो जो विज्ञान है, विशेष रूप से जानना, विशेष रूप का ज्ञान, उसको विज्ञान कहा। विशेष रूप का अर्थ है कि जो विशिष्ट नहीं है, जो सामान्य है, असाधारण नहीं है, वो साधारण है। विशेष अर्थात जो विशिष्ट है वो असाधारण है।
जब भी, जैसे वही दृष्टांत से समझते हैं कि पहली बार जब मैं मांसाहारी नहीं हूँ, लेकिन पहली बार अगर मैं मांस खाता हूँ तो मांस के अनुसंधान में, मांस को लेकर मेरी काया में मन जन्मा नहीं है। मन जो है वो एक अलग मन है। मेरे शरीर में जो मन है वो अलग है। अभी तक मांस के अनुसंधान में, नॉन वेज के अनुसंधान में मेरे काया के अंदर मन जन्मा ही नहीं है। जो मांस का विषय है वो थोड़ा समझने में तकलीफ हो गई, समझने में थोड़ा जटिल लगेगा। कोई ऐसा विषय पकड़ते हैं कि आज तक जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की है, जिसके बारे में कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, ऐसा कोई विषय, जैसे कि कोई अलग ही भाषा का शब्द है, एलियन की बात करें, मानी कोई परग्रहवासी, उसके बारे में, अगर परग्रहवासी के बारे में किसी बड़े ही अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने पढ़ा लिखा कुछ भी जानता नहीं, उसको एलियन के बारे में कुछ बताएंगे तो उसके मन में, उसका मन कैसा होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक शिशु होता है, अभी जन्मा हुआ शिशु है, उसका मन है बड़ा ही क्लियर होता है। उसके मन का जो हमारा मन तो बड़ा है, एनसाइक्लोपीडिया है, पूरा ही एक मोर देन 1 टेराबाइट का हम मेमोरी लिए घूम रहे हैं। एक शिशु होता है, उसका जो स्मृति कोश बड़ा ही क्लियर होता है, उसके स्मृति कोश में कोई शब्द ही नहीं होता। तो पहली बार अगर उसके मन में अगर शब्द जाता है कि माँ, अगर उसके चित्त के सतह पर यह शब्द टकराता है कि माँ, तो उसकी प्रतिक्रिया उसके मन में क्या होगी? कुछ भी नहीं। उसको समझने के लिए उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके समझने के लिए जो कंपैरिजन की शुरुआत होती है, जो समझने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ता है उसे, कि कैसे समझेगा वो माँ शब्द को, तो बोला कि माँ जो धीरे धीरे आती है और उनकी चूड़ियों की आवाज़ आती है, उनकी पायल की आवाज़ आती है। माँ जब बोलती है तो उसका ध्वनि सुनाई देता है। उसका अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर माँ जब स्तनपान कराती है तो फिर उनके लिए उस शब्द को समझना बहुत आसान हो जाए कि माँ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसके भीतर जो ये माँ शब्द का अर्थ जन्मा, उसको लेकर उसको कहते हैं विज्ञान जन्म लिया। उसके मन में एक विज्ञान ने जन्म लिया। उसी तरह से अभी मांसाहार के अनुसंधान में बराबर बात समझ में आएगी। मांस शब्द को लेकर मेरा जो माइंड है वो ब्लैंक है। मांस अगर मैं ग्रहण, अभी जो मुझे मांस को समझना है तो मुझे जो शाकाहार के अनुसंधान में ही समझना पड़ेगा, कंपैरिजन करके ही समझना पड़ेगा। तो मेरे लिए मांस को समझने के लिए कोई उपाय नहीं है। आग को समझने के लिए आग को छूना अनिवार्य है। जब तक आग को छूते नहीं हैं तो उसको कंपैरिजन करके ही आग को समझ सकते हैं। तो मांसाहार के अनुसंधान में मेरा माइंड बहुत ही क्लियर है, ब्लैंक है, मन जन्मा ही नहीं है। पहली बार अगर मैं मांसाहार करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, तो मेरे अंदर एक मन विज्ञान जन्म लेता है। उस विज्ञान को भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक आहार है। ये बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है तो हम जिंदा रह सकते हैं।
हम जिंदा नहीं रह सकते हैं विज्ञान के बगैर, मनोसंचेतना के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। उसको समझते हैं। मैं आपको एक बड़ी ही मानसिक कसरत देता हूँ, उसके अनुसंधान में मैं कुछ भी बात नहीं बताऊँगा। मैं एक मानसिक कसरत आपको देता हूँ जो कि आप प्रगति के लिए भी अच्छी है और मन का पोषण करती है, हमारे शरीर का भी पोषण होता है। किस तरह से, इस कसरत के आधार पर आप समझ पाएंगे कि अगर कोई इंसान है, युवान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, सब कुछ समझदार है, बहुत ही बुद्धिशाली है, समझ लो कि विज्ञान के माध्यम से या तो किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से, इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से उसका जो मेमोरी है, उसका माइंड है, वो टोटली अगर क्लियर कर दिया जाए, 100% उसका जो मानस है, उसकी स्मृति है, उसको 100% अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। ये एक मानसिक मशक्कत में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अभी विषय में आते हैं कि विज्ञान जन्म लेता है नए विषय का जब भी हमारे मन में हम प्रवेश कराते हैं। तो इस आधार पर विज्ञान जो है वो भी एक आहार कहा गया। आहार क्यों कहा गया है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि मनोसंचेतना अर्थात हमारा जो मन है, उसकी जो कार्यशैली है, जो संस्कार जनित है, संस्कारों का निर्माण करता है, वो हमारे शरीर का, हमारी काया का, हमारे मानस का वो निर्माण करता है। वो मानस का, हमारे शरीर का वो संवर्धन करता है, उसकी प्रगति में वो सहयोगी बनता है। इस कारण से मनोसंचेतना एक आहार है, एक पोषण है। दूसरी तरफ विज्ञान है, वो भी एक आहार कहा गया, क्योंकि हम प्रतिक्षण हमारे चित्त की सतह के ऊपर एक नए विषय को हम डाल रहे हैं। प्रतिक्षण विज्ञान को हम जन्म दे रहे हैं। अगर विज्ञान को जन्म देने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो संवर्धन रुक जाता है, पोषण रुक जाता है, आहार रुक जाता है। ये आहार अगर रुक जाता है तो हमारा मानस की प्रगति रुक जाती है। तो इस तरह से ये मानस और शरीर, 5 स्कंधों से बनी काया, हमारा जो नाम और रूप का समुदाय, उसको उसका संवर्धन के लिए, उसका पोषण के लिए ये विज्ञान जिम्मेदार है, विज्ञान सहभागी है, इसीलिए वो आहार है। और अंतिम आहार, उसको कहा पस आहार। ये उसका हम, इससे पहले कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है क्योंकि ये विषय बड़ा ही विस्तृतीकरण मांग लेता है। तो स्पर्श आहार, हमारी जो 5 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और एक छठी इंद्रिय मन, तो ये 6 इंद्रियों के ऊपर कोई भी विषय टकराता है, स्पर्श होता है, उसको भगवान बुद्ध ने स्पर्श कहा है। कान के ऊपर जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप जो सुन रहे हैं वो स्पर्श हो रहा है आपके कान के माध्यम से, कान की इंद्रिय के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। वो प्रवेश करके आपकी काया का, आपके मानस का वो पोषण कर रहा है, आपके भीतर पटिभान को, बोधि को जन्म दे रहा है। उस मायने से ये आहार है। हम संगीत सुनते हैं, मनोरंजन होता है तो हमें अच्छा लगता है,
हम एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन महसूस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। तो वो जो अच्छा बुरा, राग द्वेष, काम क्रोध मोह, ये सब 5 इंद्रियों के विषय उसके आलंबन हमारे भीतर एक प्रकार का पोषण देता है, एक संवर्धन करता है हमारी काया का, हमारे मानस का। इसीलिए ये जो स्पर्श है वो आहार है। हम अगर अच्छा संगीत सुनते हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि एक उसको म्यूज़िक थेरेपी बोलते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति को अच्छी तरह से अगर परित्राण पाठ सुनाया जाए, उसको उसके ऊपर ध्वनि का बहुत अच्छा असर होता है। कान से ध्वनि अंदर जाता है और ध्वनि के कारण कुछ कंपन पैदा होते हैं, कुछ संवेदना पैदा होती है, तो वो काया का, मानस का हीलिंग करता है और हो सकता है कि वो उसकी बीमारी दूर हो जाए। तो इस मायने से, क्योंकि हमारे जो ये 5 स्कंध है, नाम रूप है, जो मानस है, उसका संवर्धन होता है स्पर्श आहार की जरिए। स्पर्श के जरिए 5 इंद्रियों के जो आलंबन है उसके जरिए, जो आवाज़ है, जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जो ये चलचित्र है उसको देख रहे हैं, तो वो आपकी आँखों के माध्यम से भीतर जाएगा, आपके मानस का निर्माण करेगा। तो एक आहार है, संवर्धन करता है आपके भीतर। तो इस मायने से ये आहार है। तो बातें तो बहुत है। तो आज के दिन बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। साधु साधु साधु।